अभी हम शुरू करेंगे साइंटिफिक दिनचर्या। अब हमें सुबह से रात तक क्या करना है। तो सुबह में उठकर खाली पेट ठंडा या गर्म, थोड़ा या ज्यादा पानी पीना चाहिए नहीं। भोजन से पहले आधा घंटा, भोजन के बीच बीच और भोजन के बाद 1 घंटे तक पानी पीना चाहिए नहीं। पूरे दिन में अपने दिमाग से सोचकर जरूरत से ज्यादा पानी पीना चाहिए। नेचुरल प्यास लगे उतना ही पानी पीना जरूरी है। डॉक्टर साहब, हमारा एक ये प्रश्न है कि क्योंकि हम सुबह उठकर पानी पीते हैं प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सुबह पानी पीना नहीं चाहिए, तो अगर हम पानी पीना ही छोड़ देंगे तो आखिर हम सुबह पेट साफ करने के लिए प्रेशर कैसे बनाएंगे? तो पॉइंट इज दैट कि हमें प्रेशर बनाना है, लेकिन हमारी दिनचर्या ही ऐसी है कि आपको प्रेशर बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आप दिनचर्या को सुन लो, फिर दिनचर्या को अनुभव कर लो। और कोई चीज बड़ी नहीं है, अगर सबसे बड़े में बड़ा है तो वो है अनुभव। इसके लिए मैं आपको एक लॉजिकल एग्जांपल दूंगा। ये हाथ में एक सफेद पाउडर है, दूसरे हाथ में एक सफेद पाउडर है, दोनों हाथ में सफेद पाउडर है, दोनों हाथ में व्हाइट है और दोनों हाथ में पाउडर ही है। एक कहता है कि ये नमक है, दूसरा कहता है कि ये नमक है, एक कहता है ये शक्कर है, तीसरा कहता है ये शक्कर है। शक्कर है, नमक है, नमक है, शक्कर है, शक्कर है, नमक है, नमक है, शक्कर है, नहीं नहीं शक्कर है, नहीं नहीं शक्कर है, नहीं नहीं नमक है, नहीं नहीं नमक है। कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? टेस्ट इट। पॉइंट इज दैट एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग। आपके हर एक सवाल का जवाब मेरी बातों में है। हमारी दिनचर्या ही ऐसी है, 100% इतना बढ़िया प्रेशर बन जाएगा कि आप सोचेंगे नहीं और भागना पड़ेगा। तो पानी की बात यहां पे हम रोक लेते हैं। यहां सुबह में उठकर सबसे पहले चाय, कॉफी, दूध, ऐसा कुछ न कुछ हम पीते हैं। नेचुरोपैथी के हिसाब से नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। और सुबह में हम कुछ नाश्ता करते हैं, जो खाना कुक्ड फूड बनता है वो नाश्ता हम करते हैं। लेकिन हमारे नेचुरोपैथी के हिसाब से सुबह का वो जो नाश्ता है वो रास्ता राइट नहीं है। तो क्या राइट है? तो हमारे नेचुरोपैथी के वैज्ञानिकों ने ये ढूंढ निकाला, वो ये है, प्रोटीन सबसे ज्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। सबसे सरल डाइजेस्ट होने वाला कोई आहार है तो वो है साइट्रिक एसिड। खट्टे फल सीजन के जो भी हैं वो एकदम सरलता से डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक लॉजिकल एग्जांपल दूंगा कि कोई भी व्हीकल को हम स्टार्ट करेंगे तो उसे गियर में डालेंगे, तो पहला फर्स्ट गियर होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, और हाईवे पे जाएंगे तो फिफ्थ गियर। माना कि गियर की जो सिस्टम बनी हुई है, पहले का जो गियर है वो हैवी वाला होता है, इसलिए बंद गाड़ी को अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकता है। अब बंद गाड़ी को स्टार्ट करना है और हैवी गियर लगाया हुआ है, लेकिन बंद गाड़ी के अंदर ही पहले से अगर उसमें जितने 5 आदमी की जगह पे 7-8 आदमी को बिठा दिया जाए और गियर डाला जाए तो गियर के ऊपर वर्कलोड कितना आएगा। लेकिन उसकी जगह पे डायरेक्ट अगर फिफ्थ गियर में डाल करके हम स्टार्ट करेंगे तो गियर बॉक्स टूट जाएगा। फिफ्थ गियर में कभी नहीं डाला जाएगा, पहले फर्स्ट गियर में डालना होगा। फर्स्ट गियर कौन सा है? जैसे मौसमी है, संतरा है, अंगूर है, सीजन में आम है, टमाटर है, नींबू का रस है, आंवले का रस है, और इमली जो आती है, इमली को रात को भिगा के रखो, उसका पानी है। ये जितने भी खट्टी चीजें हैं, अगर उनको रात को भिगा करके हम रखें
या सुबह में जूस निकाल करके उसका पिए, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट गियर है। दूसरा कोई भी आहार फर्स्ट गियर में नहीं आता है। Can you tell me what you had for breakfast? Will be green juice, which I Okay. got with me right now. Okay. Because the first thing that should go in the body, it is a breakfast. You break the fast. It should be very light. तो सुबह के नाश्ते को, जिसे ब्रेकफास्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, उसका मकसद उसके नाम में ही समाया है। मतलब ब्रेक दी फास्ट, यानी उपवास को तोड़ना। क्योंकि पूरी रात हमने 10 से 12 घंटे कुछ भी नहीं खाया, जो एक तरह का उपवास ही है। तो यानी ब्रेकफास्ट में हमें उस लंबे उपवास को ही तोड़ना है। और आप देखिए, पूरी दुनिया में फास्ट यानी उपवास तोड़ा जाता है नींबू मौसम्बी रस यानी सिट्रिक एसिड से, क्योंकि विज्ञान के अनुसार सबसे आसानी से सभी खट्टे फलों के रस में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड ही हजम होता है शरीर में। और उपवास के बाद शरीर में डाइजेस्टिव जूस यानी पाचक रस, जिन्होंने आहार को पचाना है, वो बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं। इसलिए उपवास को तोड़ने के लिए सबसे सही सिट्रिक एसिड ही है, जो सबसे लाइट है, हल्का है, न कि फैट और प्रोटीन की तरह भारी भरकम, जो कि चाय, कॉफी, दूध या तेल वाले भोजन में मौजूद होता है, और जिसे पचाने के लिए भारी मात्रा में डाइजेस्टिव जूसेस यानी पाचक रसों का मौजूद होना पेट में अनिवार्य है, और जो कि सुबह सुबह बहुत ही कम मात्रा में पेट में मौजूद होते हैं। तो जो सरलता से डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा आहार हमारे शरीर में होना चाहिए, जिसमें फैट्स ना हो, जिसमें प्रोटीन ना हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, जो सिस्टम के ऊपर लोड करे ऐसा ना हो, जो सरलता से डाइजेस्ट हो। नाश्ता छोड़ना होगा। हमारा जो फर्स्ट गियर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो यही है। आप इस साइकिल में चलोगे और सुबह में खट्टे फल खाओगे, तो कुछ ही दिनों में आपका साइकिल नेचुरल बन जाएगा। और नेचुरल बन जाने के बाद में फिर आपको देखना कि आपको दूसरा कोई आहार नेचुरली स्वीकार होगा नहीं। मैं तो बरसों से इसको कर रहा हूँ, और बरसों से मैंने सुबह का नाश्ता छोड़ दिया है, इसमें खट्टे फल ही खाता हूँ। कोई भी फल का नियम, एक समय पे एक जाति का फल खाने से बहुत फायदा होता है। समझो मौसमी खाया तो आपने 4-5 मौसमी खा लिया, टमाटर खाया 1 किलो टमाटर खा लिया, इमली का पानी पिया, 2 गिलास पानी बना करके इमली का पानी पी लिया, नींबू का पानी पीना है, 2-4 नींबू आपने पानी में निचोड़ दिए और 1-2 गिलास बना करके पी लिए। ऐसे ही एक समय पे एक जाति का फल, क्वांटिटी आपको जितना चाहिए, क्वालिटी शुड ऑलवेज बी 1। ठीक है। हमारी जो मान्यता है कि खट्टे फल एसिडिटी करते हैं, खट्टे फल हम खट्टे के रूप में खाते हैं, उनको खट्टा कहते हैं, मुंह में हमें खट्टा लगता है, लेकिन हम कहते हैं कि इससे एसिडिटी होती है, इससे एसिडिटी मिट जाती है। क्योंकि खट्टे फल मुंह में खट्टे होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद में शुगर बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे नेचुरोपैथी में जो संशोधन हुआ है, रिसर्च हुआ है, वो ये है, हमारे डॉक्टर शेल्टन ने ये प्रयोग किए। एक साथ में 50-100 यंग 22-22 साल के लड़कों को बिठा करके मौसमी खिलाया, संतरा खिलाया, मतलब कोई भी एक फल खिलाने के बाद में उनके स्टमक के अंदर पाइप डाल के उसका सीरम बाहर निकाल के स्टमक से हर मिनट में निकालते रहते हैं। 50-100 बच्चे बैठते हैं और हर एक के पेट में से 1-1 मिनट में निकालते जाते हैं, फिर से निकालते जाते हैं और देखते जाते हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग करते हैं कि भाई क्या हुआ, व्हाट इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, ये किसमें परिवर्तित हुआ। तो डॉक्टर शेल्टन ने लिखा है अपने बुक में कि एंटायर खट्टे फल है, दे आर कन्वर्टेड इनटू शुगर। तो खट्टे फल वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं। हमारी जो मान्यता है कि खट्टे फल एसिडिटी करते हैं, खट्टे फलों से ही एसिडिटी मिट जाती है। लेकिन उन फलों के साथ
और कुछ भी मिक्सिंग नहीं होगा तो। और अभी आपने रोटी भी खाई है और ऊपर मौसमी भी खाई है, तो फिर बहुत डकारें आएंगी और आप काफी परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं, फिर आप कहोगे आपने संतरा खाने का बोला था, मैंने तो खाया, मेरे को तो डकारें आने लगी। ऐसा नहीं, नाश्ता छोड़ना होगा। हमारा जो फर्स्ट गियर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो यही है, जिसमें फैट्स ना हो, जिसमें प्रोटीन ना हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, जो सिस्टम के ऊपर लोड करे ऐसा ना हो, जो सरलता से डाइजेस्ट हो, उसको। फर्स्ट गियर खट्टे फलों का था। फिर फल के 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। सेकंड गियर मीठे फलों का। अच्छा, मीठे फल, मीठे फल में भी नियम वही है, एक समय पे एक ही जाति का फल खाए। केला खा लो, चीकू खा लो, खजूर खा लो, अंजूर खा लो, जो भी अच्छा लगे, सीजन का फल। सेकंड गियर पूरा हो गया। फिर फल के 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। फिर फल का नियम कि कोई भी फल को सिस्टम में डाइजेस्ट होने के लिए 2 घंटा लगता है। अब नेचुरोपैथ डॉक्टर पंकज धाबी आपको ये लॉजिकली ही नहीं, साइंटिफिकली भी अमेरिकन रिसर्चर डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन के एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर दोनों ही तरह से ये सिद्ध करके बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों फल के 2 घंटे तक कुछ भी क्यों नहीं खाना चाहिए। फल के 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। इसके लिए मैं आपको एक लॉजिकल एग्जांपल दूंगा। मैं मेरे घर में बीवी को अगर कहता हूं कि भाई शीरा बनाना, बहन जी शीरा बना रही है, अब शीरा बन रहा है, और मैं कहूंगा मिर्ची भी तलना, अब शीरे में मिर्ची डालेगी तो कभी नहीं होगी। एक बर्तन में एक समय पे एक ही चीज ठीक से पकती है, 2 चीजें पकाई जा सकती नहीं है। इसलिए जब फल पक रहा है तब उसमें कुछ भी जाना चाहिए नहीं। अब नेचुरोपैथ डॉक्टर पंकज धाबी आपको एक प्रसिद्ध अमेरिकन रिसर्चर डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन के एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर सिद्ध कर बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों फल के 2 घंटे तक कुछ भी क्यों नहीं खाना चाहिए। फल के 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। साइंटिफिक पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसके बारे में हमारे नेचुरोपैथी में जो संशोधन हुआ है, रिसर्च हुआ है, वो ये है, हमारे डॉक्टर शेल्टन ने ये प्रयोग किए। एक साथ में 50-100 यंग 22-22 साल के लड़कों को बिठा करके मौसम भी खिलाया, संतरा खिलाया, मतलब कोई भी एक फल खिलाने के बाद में उनके स्टमक के अंदर पाइप डाल के उसका सीरम बाहर निकाल के स्टमक से हर मिनट में निकालते रहते हैं। 50-100 बच्चे बैठते हैं और हर एक के पेट में से एक मिनट में निकालते जाते हैं, फिर से निकालते जाते हैं और देखते जाते हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग करते हैं कि भाई क्या हुआ। 2 घंटे तक उन बच्चों के पेट के अंदर से निकाला गया और 2 घंटे तक उनके पेट में से उन फलों का रस निकला, तो डॉक्टर ने मान लिया कि 2 घंटे तक पेट के अंदर फल का रस रहता है। 2 घंटे के बाद में देखा तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। इट इज प्रूव्ड बाय द साइंस कि कोई भी फल को सिस्टम में डाइजेस्ट होने के लिए 2 घंटा लगता है। एक बर्तन में एक समय पे एक ही चीज ठीक से पकती है, 2 चीजें पकाई जा सकती नहीं है। इसलिए जब फल पक रहा है तब उसमें कुछ भी जाना चाहिए नहीं। समझो सुबह में हमने 7 बजे फल खा लिया, फिर 10 बजे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर मीठा फल खाने का, क्योंकि उससे सेकंड गियर में जाएंगे। फिर लंच आएगा, थर्ड गियर आया। अभी थर्ड गियर में गाड़ी हमको डालने का है, तो हमें भोजन करना है। अब भोजन करना है तो थर्ड गियर में जब गाड़ी जाती है तो अभी प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स 3 चीजें रह गई हैं। तो 3 चीजों में से सरल में सरल डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, माना कि जो स्टार्च है इजीली डाइजेस्ट होता है। इसलिए अब हम दोपहर में भोजन करेंगे, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा प्राधान्य स्टार्च को देंगे। स्टार्च माना जितने भी हमारे अनाज हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मकाई है, ज्वार है, ये जितने भी अनाज है उसको स्टार्च कहा जाता है। और जितने भी कंदमूल यानी आलू है, शकरकंद है, या अरवी है, रताड़ू है, जो कुछ जितने भी जमीन में पैदा होने वाले, टपियोका है, मोगो है, वो जो अंदर जो पैदा होते हैं उसको स्टार्च कहते हैं।
तो दोपहर का जो भोजन है वो स्टार्च का भोजन होगा, जिसके साथ में सब्जियां होगी, लेकिन भोजन से पहले हमको सलाद खाना होगा। अब सलाद में जो कुछ भी सलाद हम खा सकते हैं, वैसे डिसीज वाइज हर एक चीज के अंदर न्यूट्रिशन अलग अलग होता है, इसलिए मैं खुद जब कंसल्टिंग में लोगों को देता हूं तो पर्टिकुलर टाइप की चीजें ही देता हूं। एक मंथ तक आपको यही सलाद खाना है, ऐसे मैं देता हूं। इसके पीछे का जो राज है वो यही है कि उसको उस सलाद की ही जरूरत है। हम अच्छे हो जाएंगे तो हम सारे सलाद खा सकते हैं। सलाद में काकड़ी है, गाजर है, बीट है, पत्ता गोभी है, तुअर के दाने हैं, मटर के दाने हैं, या गलका है, तुरई है, दूधी है, पेठा है, ये सब कुछ हम कच्चा खा सकते हैं। परवल खा सकते हैं, टिंडोड़ा खा सकते हैं, भिंडा खा सकते हैं, फूल गोभी खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं, ये सब कुछ खाली गवार फली कच्ची खाई नहीं जाती है, सूरन कच्चा नहीं खाया जाता है, वालोड़ पापड़ी नहीं खाई जाती है, फणसी नहीं कच्ची खाई जाती है। बाकी सारे सब्जियां 150 ग्राम की मात्रा में हमें सलाद के रूप में पहले खाना चाहिए। सलाद के साथ हमें कुछ पत्ते खाने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मैंने भोजन से पहले आपको बताया था कि 100 ग्राम आप हरा धनिया खाओगे तो 11,530 मिलीग्राम विटामिन ए आपको मिलेगा। जैसे बंदरों ने 100 ग्राम पत्ता खाया होगा तो उनके शरीर को 626 मिलीग्राम कैल्शियम मिला। तो पत्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन है, इसलिए 150 ग्राम सलाद और 100 ग्राम जितने पत्ते, 100 ग्राम जितने पत्ते। अब पत्तों को खाने का तरीका, लेकिन इसके पहले सलाद क्यों खाना है, तो उसका साइंटिफिक आंसर यही है कि सलाद में एक तो जिंदा चीजें हैं, इसलिए लाइव तत्व हमारे शरीर को मिलेंगे। दूसरा है उसमें फाइबर्स है, तो फाइबर हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के इंटेस्टाइन को क्लीन करेंगे और बड़ी इंटेस्टाइन का कचरा आराम से निकालेंगे। इसलिए जो भाई साहब बोलते हैं कि सुबह में प्रेशर नहीं बनता है, वो प्रेशर बन जाएगा। 100% इतना बढ़िया प्रेशर बन जाएगा कि आप सोचेंगे नहीं और भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ये इतना मैं पक्का कहता हूं कि भागना पड़ेगा आपको। तो भोजन के पहले हमें सलाद खाना है और सलाद के तुरंत बाद भोजन खाना है। लेकिन उसमें पत्ता जो बताना मैं आपको भूला, तो पत्ते में ऐसा है कि शायद हम पालक खरीदने को जाते हैं, अगर किसी वजह से हमको दूसरा कुछ आधे पौने घंटे का काम है तो हम सोचते हैं कि वो काम करके आते हैं, फिर वापस आने के समय पालक ले लेंगे। जब जा रहे हैं और 4 बजे हम देखेंगे तो लारी के अंदर उसने पालक रखी है, जैसे अभी अभी लारी के अंदर उगाई ऐसी लगेगी, इतनी फ्रेश होती है। लेकिन 1 घंटे के बाद में जब हम वापस आएंगे तो वो बूढ़ी हो जाती है, गल जाती है, नीचे ढल जाती है। तो हमारे नेचुरोपैथी के साइंटिस्टों ने ढूंढ निकाला है कि उसका जो तत्व है वो हवा के साथ मिलकर के ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब खाली हवा के साथ मिलने से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो यहाँ पालक पनीर बनाकर खाने से हमको क्या मिलेगा? पूरा गंध, कुछ मिलेगा नहीं, एकदम कचरा। और सारी की सारी भाजियों में ऑक्सैलिक एसिड रहता है, अगर उनको हम गर्म करते हैं तो वो ऑक्सैलेट बन जाता है। अर्थात जितनी भी पत्ते वाली भाजियां हैं जो हम पका के खाते हैं, उन्हीं भाजियों से हमारे शरीर में स्टोन पैदा होता है। अगर इन्हीं भाजियों को थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं, 2, 4, 5 पत्ते ही आप कच्चे खा लो। जैसे आज आप हरा धनिया खाया, अब धनिया खाने का तरीका या पालक खाने का तरीका कैसा है कि धनिया का एक डंडी मुंह में रखा, इधर उधर घुमाया, कम से कम दांत मारो, कम से कम डैमेज करो, ट्राई टू स्वॉलो इट, निगल जाओ। ऐसे ही पालक का पत्ता 2, 4, 5, 6 इधर रखा, उधर रखा, उधर घुमाया ना घुमाया, अंदर उतार दो, ज्यादा करके चबाओ नहीं। जितना कम डैमेज होगा इतना 100% न्यूट्रिशन आपके सिस्टम को मिलेगा। और कम पत्तों के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, तो इससे ज्यादा बुद्धिमत्ता है कहां? कितनी बड़ी बुद्धिमत्ता की बात है कि 2, 4, 6 पत्ते खाने से अगर हमारा शरीर इतना तंदुरुस्त रहता है, तो हमें अपनी इतनी भी बुद्धि नहीं। इन बंदरों को पता है कि 24 घंटा वो पत्ते खाते रहते हैं। अरे हमको तो कुछ पत्ते खाने को बोला जा रहा है और हम कहते कैसे खाए डॉक्टर साहब,
वो निगलना के कैसे? अरे उसमें कांटे नहीं होते, उसमें पत्थर नहीं होते, उसमें कंकर नहीं होते, ना वो हार्ड होता है, ना लोहा है, ना कुछ भी है। वो तो कितना सॉफ्ट पत्ता है, मुंह में रखा, इधर उधर घुमाया, स्वॉलो, बात खत्म। तो सलाद खाया, पत्ते खाया, फिर खाना खा लो। एक बेसिक पॉइंट जो है कि सलाद हमको बीच बीच में नहीं खाना है, सलाद हमको भोजन से पहले खाना है। इसके बारे में आज तक हमें किसी ने बात नहीं बताई है। तो इसके बारे में हमारे नेचुरोपैथी में जो संशोधन हुआ है, रिसर्च हुआ है, सलाद क्यों खाना है, तो उसका साइंटिफिक आंसर यही है कि वो ये है कि हमारे स्टमक के अंदर 24 आवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हम जो पका हुआ खाना खाते हैं, दैट इज ऑल्सो एसिड। एसिड और एसिड का कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो कुक्ड फूड है, अगर हम सलाद नहीं खाएंगे तो हमारे सिस्टम में जाके सड़ जाता है। इसलिए मैं देख रहा हूं कि हमने आज यहां पे भोजन किया और सबको मैं ध्यान से देख रहा हूं, लेकिन कोई भी डकारे खा रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सलाद खिलाया, उसके बाद में जो खाना खिलाया वो खाने में कॉम्बिनेशन रूल मेंटेन किया था, इसलिए आप किसी के पेट में आहार सड़ा नहीं। पॉइंट इज दैट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जीवंत चीजें अंदर जाने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उसका जो इफेक्ट है एसिडिक, वो काफी माइल्ड हो जाता है और परसेंटेज वाइज अल्कलाइन हो जाता है। इसलिए पहले सलाद खाने के बाद में हम अगर खाना खाएंगे तो खाना शरीर में सड़ेगा नहीं, और अगर खाना सड़ेगा नहीं तो फिर शरीर में अपने आप ही रोग आएगा नहीं, या मोटापा भी आएगा नहीं। अपने आप जो मोटापा है वो खाली हो जाएगा धीरे 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 करते। तो बेसिकली साइंटिफिक जो पॉइंट है सलाद पहले खाने का, वो यही है। और उसके बाद में तुरंत भोजन, बीच में गैप रखेंगे नहीं। तो सलाद खाया, पत्ते खाया, फिर खाना खा लो। भोजन के बाद आधा घंटा आराम करना बहुत ही आवश्यक है। भोजन के बाद कम से कम आधे घंटे तक आराम करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये दोपहर का भोजन हो गया। फिर भोजन के बारे में भी फिर से यही रिसर्च हुआ कि कब तक भोजन पेट में रहता है, तो अनाज 5 घंटे तक पेट में रहता है। हम तो खाना खाने के बाद में कुछ 4 बजे तो फिर से मुरमुरा चाय ये वो सब कुछ खाते हैं, लेकिन वो राइट नहीं है। इसी की वजह से हमारे शरीर में ज़्यादा गैस वगैरह क्रिएट होती है और हम परेशान होते हैं, मोटापा आ जाता है, अच्छी भूख नहीं लगती है, शरीर में बिना वजह का म्यूकस और कचरा इकट्ठा हो जाता है और हम रोग के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए 5 घंटे तक खुश रहें। 1 घंटे के बाद में पानी पिएंगे, वो तो हमने समझ में लिया। 5 घंटे के बाद में समझो 12:30 आपने रोटी खाया, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6 बजे आपको फिर से भूख लगेगी। फिर से आपको जो भी अच्छा लगे, खट्टा फल खाओ, मीठा फल खाओ, जो भी अच्छा लगे। समझो सुबह में हमने 7 बजे फल खा लिया, फिर 10 बजे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर मीठा फल खाने का, क्योंकि उससे सेकंड गियर में जाएंगे। फिर लंच आएगा, थर्ड गियर आया। अभी थर्ड गियर में गाड़ी हमको डालने का है, तो हमें भोजन करना है। अब भोजन करना है तो थर्ड गियर में जब गाड़ी जाती है तो सलाद खाया, पत्ते खाया, फिर खाना खा लो। तो ये दोपहर का भोजन हो गया। 5 घंटे तक खुश थे। 1 घंटे के बाद में पानी पिएंगे, वो तो हमने समझ में लिया। 5 घंटे के बाद में समझो 12:30 आपने रोटी खाया, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6 बजे आपको फिर से भूख लगेगी। फिर से आपको जो भी अच्छा लगे, खट्टा फल खाओ, मीठा फल खाओ, जो भी अच्छा लगे। मीठा फल, खट्टे के बाद में थोड़ा मीठा। मीठे में केला है, चीकू है, पपैया है, सीताफल है, जामफल है, खजूर है, अंजीर है, गन्ने का रस है, तरबूज है, गिदरा है, जो कोई भी मीठे फल है। फिर से नियम वही है, एक समय पे एक जाति का फल। ठीक है? तो शाम को मीठा फल हो गया, फिर रात्रि का भोजन लाइक ए किंग। मस्ती से खाना खाओ, देरी से खाना खाओ। तो रात्रि का जो भोजन है वो देरी से करना चाहिए, और भोजन करने के बाद जैसे हाथ धोया और तुरंत जाके मस्ती से सो जाना चाहिए।
तुरंत सोना है। कोई भी एक्टिविटी भोजन के बाद नहीं चाहिए। देरी से खाना खाओ। और अभी रह गया प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन्स माना, जितने भी मूंग, मसूर, वाल, वटाना, अड़द, चौला, चना, मठ, राजमा, तुवेर, सोयाबीन, जितने भी कठोर है, उस कठोर को आप रात्रि को खा सकते हो। हमारे साइंस में ये प्रूव हुआ है कि परफेक्ट प्रोटीन डाइजेस्ट होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी आपके पास आ जाती है। तो रात्रि का जो भोजन है वो देरी से करना चाहिए और भोजन करने के बाद जैसे हाथ धोया और तुरंत जाके मस्ती से सो जाना चाहिए। तुरंत सोना है। कोई भी एक्टिविटी भोजन के बाद नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में खाना जाने के बाद खाने को हजम करना होता है, यानी स्टमक में आहार होता है। अब उस आहार को हजम कौन करता है? तो स्टमक में जो थैली है उसके चर्निंग प्रोसेस चलती है, थैली हिलती है। अब हिलने वाली थैली के अंदर जो आहार है वो टकराता है और टकराने के साथ साथ अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते नहीं हैं, आते हैं। तो स्टमक के अंदर छोटी छोटी 6 ग्लैंड्स होती है। उन ग्लैंड्स को ब्रेन ऑर्डर देता है कि भाई ये चीजें आ रही हैं। तो ब्रेन के ये स्टमक के जो ग्लैंड्स हैं उनको पता चलता है कि अच्छा ये चीजें हैं, प्रोटीन आ रहा है, फैट्स आ रहा है, ये है, स्टार्च है, जो भी है वो आ रहा है। ब्रेन ऑर्डर कैसे देता है? अब सब कुछ देखेंगे तो दिमाग को जरूर पता चलेगा। ब्रेन ऑर्डर देता है और आहार का डाइजेशन शुरू हो जाता है और डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन अंदर आने लगता है। जैसे ही हम वो खाना खाते हैं तो वो पर्टिकुलर जूसेस अवेलेबल हो जाते हैं और स्टमक हिलता रहता है और चर्निंग प्रोसेस चलती है और उन डाइजेस्टिव जूसेस से उन आहारों का डाइजेशन परफेक्ट होता है। लेकिन हम चलना शुरू करेंगे, हम पढ़ना शुरू करेंगे, हम लिखना शुरू करेंगे या और हम कोई भी प्रवृत्ति करेंगे तो वो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ही न्यूट्रिशन रहता है और स्टमक के आसपास ब्लड आ जाता है और ब्लड में से न्यूट्रिशन आता है। तो ब्लड हमारे दूसरे ऑर्गन में चला जाएगा। अब दूसरे ऑर्गन में चला जाएगा तो स्टमक को ब्लड मिलेगा नहीं। इसलिए भोजन करने के बाद अगर कोई भी प्रवृत्ति करते हो तो आप देखना कि आपका पेट बहुत भारी हो जाएगा, डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, आपको गैस की फीलिंग होगी, रात्रि तक आपको भूख नहीं लगेगी। याद करना, जब भी खाना खाने के बाद में आपको कुछ काम करने का मौका मिला होगा ना, तब आपको शाम का भोजन आपका गायब हो जाएगा, आपको खाने का अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भोजन के बाद आधा घंटा आराम करना बहुत ही आवश्यक है। भोजन के बाद आधा घंटा आराम करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इसी बात को साइंटिफिक ढंग से मैं आपको कह दूं, डॉक्टर शेल्टन ने कुछ जंगली कुत्तों को कुछ दिन तक भूखा रखा। भूखा रखने के बाद उनको मांस खिलाया और मांस खिलाने के बाद उनमें से आधे कुत्तों को जंगल के अंदर फॉरेस्ट के जो भगाने वाले शिकारी थे उनके साथ भेजा और बाकी कुत्तों को घर पे रखा। 2 बैच हो गई। एक कुत्ते जंगल में भागने के लिए गए, 5-6 घंटे के बाद भाग के आए और दूसरे जो कुत्ते थे उनको यहाँ पेड़ के नीचे बांध दिया, वो सारे सो गए। अब वो 5-6 घंटा भाग के आए और ये 5-6 घंटा सो गए। आने के वो 5-6 घंटे के बाद में जब जैसे ही कुत्ते वापस आ गए, आने के बाद तुरंत सारे कुत्तों को लोहे के स्टैंड के ऊपर बांध दिया और ये टीम दोनों टीम में से एक एक कुत्ते का पेट चीरना शुरू किया और खोल के देखा। डॉक्टर ये देखना चाहता था कि दौड़ के आए उन कुत्तों के पेट में क्या हुआ और सो गए उनके पेट में क्या हुआ। तो उन्होंने क्या देखा कि जो कुत्ते भाग के आए थे उनके पेट में से खाया हुआ मांस के टुकड़े जैसे खाया था ऐसा का ऐसा ही एज इट इज बाहर निकला और जो सो गए थे उनका पेट पूरा खाली था। इसलिए कभी भी भोजन के बाद कम से कम आधे घंटे तक कोई भी मेंटली, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली कोई काम करने का नहीं। आधा घंटा आराम। आपने देखा होगा कि अक्सर भोजन करने के बाद नींद आने लगती है या फिर आलस आने लगती है।
इसका मुख्य कारण है कि भोजन करने के तुरंत बाद उसे पचाने में अधिक से अधिक ब्लड व खून की पेट के पास ही जरूरत होती है, जो कि पेट में भोजन पचाने वाले पाचक रसों व डाइजेस्टिव जूसेस को ले जाने व ढोने का काम करता है। यही कारण है कि हमारे ब्रेन व मस्तिष्क से भी काफी मात्रा में ब्लड पेट की तरफ चला जाता है, जिस कारण मस्तिष्क व ब्रेन में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हमें नींद व आलस आने लगती है। ये एक स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल प्रक्रिया है। इसलिए इस प्रक्रिया के भोजन पचाने में महत्व को देखते हुए हमें इसमें बाधक बनने के बजाय मददगार बनना चाहिए और भोजन करने के बाद कम से कम आधा घंटा आराम जरूर करना चाहिए और कोई भी शारीरिक व मानसिक भारी काम न करें, क्योंकि ऐसा करने पर भोजन के तुरंत बाद जिस खून की पेट में जरूरत होती है वो पेट से दूर दूसरे अंगों की मांसपेशियों की तरफ खींचा चला जाएगा और पाचन प्रक्रिया में बाधा पैदा करेगा। इसलिए ही हमें भोजन के बाद यदि नींद आए तो नींद को रोके नहीं, पहले से ही अपनी दिनचर्या में कम से कम आधे घंटे का समय भोजन के बाद आराम करने के लिए निश्चित जरूर करें। और यदि किसी कारणवश आराम कर पाना संभव नहीं है आपके लिए, तो कम से कम भारी कार्यों को करने से हर हालत में जरूर बचें, क्योंकि भोजन का अच्छे से पच पाना ही हमारे अच्छे स्वास्थ्य की नींव है और भोजन का न पच पाना व अधूरा पचना शरीर के रोगों का सबसे बड़ा कारण भी है। आधा घंटा आराम। रात्रि का भोजन करने के बाद जैसे हाथ धोया और तुरंत जाके सो जाना चाहिए, तुरंत सोना है। इसके लिए साइंटिफिक पॉइंट मैं आपको बता दूं, डॉक्टर शेल्टन ने अपने रिसर्च में ये बताया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा किसका शरीर बीमार है, तो उन्होंने इंडिया का भी स्टडी किया। तो इंडिया में जितने भी जैन मुनि है, जैन पृष्ठ है, जैन साधु लोग हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा बीमारी है, ऐसा उन्होंने अपने बुक में लिखा है। क्योंकि वो 6 बजे के पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि 6 बजे के पहले खाना खा लेते हैं, इसलिए 5 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाता है। 6 से 7, 8, 9, 10, 11। अब 11 बजे के पहले जनरली कोई सोता नहीं है, जब उनके शरीर में आहार ही नहीं होता है और फिर वो सो जाते हैं, इसलिए उन्हें गहरी नींद नहीं आती है। जिस शरीर को गहरी नींद नहीं आती है वो शरीर कभी भी तंदुरुस्त रह सकता नहीं है। रात्रि का भोजन हैवी होना बहुत ही जरूरी है। हैवी फूड का मतलब पूरी पकोड़े से नहीं है, मतलब हैवी फूड का मतलब है खूब रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, दालें खाते हैं। अब दूसरा जो डॉक्टर साहब ने बताया कि रात्रि को हैवी भोजन मेडिकल साइंस के हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ब्लॉकेज वगैरह हो जाते हैं। लेकिन हमारे नेचर क्योर के हिसाब से अगर सुबह से रात तक हमारा साइकिल नेचर क्योर के ढंग से चल जाता है, तो इस कंसेप्ट में रात्रि को ज़्यादा प्रोटीन खाने से शरीर को रात्रि को कोई भी काम नहीं रहता है और शरीर सो जाता है। और अगर सलाद खा के हम भोजन करते हैं तो फूड फर्मेंट नहीं होता है और आराम से जब हम सो जाते हैं तो पूरा का पूरा ब्लड लंबे समय तक हमारे सिस्टम में डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन करता रहता है और फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है। हमने काफ़ी 18 सालों से प्रैक्टिकली करके देखा है कि रात्रि का भोजन हम इतना हैवी खाते हैं कि जिसकी बात मत पूछो, और बहुत ही हेल्थ अच्छी रहती है और वो आपके सामने ही है। हैवी फूड का मतलब पूरी पकोड़े से नहीं है, मतलब हैवी फूड का मतलब है खूब रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, दालें खाते हैं। उससे टमाटर फल है, फलों को आहार के साथ मिश्र नहीं करना है। टमाटर भोजन में खाना चाहिए नहीं, आलू टमाटर की सब्जी नहीं और दाल में टमाटर का छोंक नहीं। सही बात यह है कि भोजन से अगर खट्टाई हट जाए तो काफी रोग हट सकते हैं।
लेकिन एक बात सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं तो साइंटिफिक बात जो मैं बताना चाहूंगा कि हम जो रोटी और चावल और आलू खाते हैं, अगर हमारे सब्जियों में दालों के अंदर टमाटा होता है तो साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि रोटी को हम खूब चबाते हैं तो मीठा लगता है, लेकिन रोटी को चबाने के साथ साथ हम सब्जी खाते हैं, अगर सब्जी में टमाटा होगा तो रोटी हमारे मुंह में जाएगी और मुंह में जो सलाइवा पैदा होता है उस सलाइवा में टाइलिन नाम का डाइजेस्टिव जूस होता है। अगर भोजन में टमाटा होगा तो रोटी में हम जो खाएंगे सलाइवा पैदा होगा लेकिन टाइलिन पैदा होगा नहीं। इसलिए टमाटे वाली सब्जियों के साथ खाया हुआ स्टार्च हमारे शरीर में हजम होता नहीं है और मोटापा लाता है। सही बात यह है कि भोजन से अगर खट्टाई हट जाए तो काफी रोग हट सकते हैं। फल हम सुबह में खा सकते हैं, जैसे टमाटा मैंने सुबह में बोला और टमाटे का सूप भी सुबह में बोला। शाम को भी अगर आप 6 बजे चाहो तो टमाटा खा सकते हो। टमाटा भोजन में खाना चाहिए नहीं। टमाटे का सूप बना के पी सकते हैं, जैसे अब हमने सुबह में बनाया। अब टमाटे का सूप कैसे बनता है कि टमाटे को मिक्सी में घुमा लिया, छान लिया, तैयार है। फिर एक बर्तन के अंदर तेल, राई, जीरा, मिर्च, मसाला डाल दिया और पानी डाल दिया 1.5 कप। एक आदमी का सूप बनाते हैं, 100 आदमी का नहीं। 1.5 कप पानी डाल दिया, आधा पानी जल गया, मसाला उसके अंदर मिक्स हो गया। अब जो टमाटे का पल्प तैयार है उसमें डाल दो। 2 मिनट में और 2-4-6 मखाना डाल के या सोयाबीन डाल के या फूल पतासा डाल के या मशरूम डाल के वो सूप को ले लो। टमाटा मखाना, टमाटा मशरूम, टमाटा सोयाबीन का सूप तैयार। टमाटा गर्म होगा नहीं, और गर्म नहीं किया हुआ टमाटा खाने से आपके शरीर में जो पड़ा हुआ पथरी है वो घुल करके निकल जाएगा। अगर आप टमाटे को गर्म करके खाते हो तो पथरी बनती है। ओके? आलू टमाटर की सब्जी नहीं और दाल में टमाटर का छोक नहीं। अब हमारी बात आती है दूध के ऊपर। दूध के ऊपर बात बताएं? एवरीबॉडी इज प्रिपेयर्ड? ओके, फाइन। हमारे जो दूध का एकदम मैं आपको साइंटिफिक पॉइंट पहले से पहले बता दूं तो वो यही है कि वैज्ञानिकों को एक टीम, साइंटिस्ट की एक टीम निकली। वो दुनिया के अंदर दुनिया के जितने भी लोग हैं हर एक देश में घूम रही थी और हर एक देश के लोगों का हार्ट वो लोग टेस्ट कर रहे थे कि भाई सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग में स्ट्रांग टॉप क्वालिटी का हार्ट किसका है। तो पूरे विश्व में उन्होंने ढूंढ निकाला कि चाइना के मनुष्य का हार्ट सबसे बेस्ट है। ठीक उसी तरह सामने रिवर्स उन्होंने ढूंढ निकाला कि पूरे विश्व में सबसे वीकेस्ट हार्ट किसका है। तो उन्होंने ढूंढ निकाला कि डेनमार्क में जितने लोग रहते हैं वहां के जितने मनुष्य उनका हार्ट सबसे ज्यादा वीक है। फिर उन्होंने ज्यादा ढूंढने की कोशिश की कि चाइना के आदमी का हार्ट अच्छा क्यों है, तो ये क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं। तो उन्होंने ये ढूंढ निकाला है कि चाइना में गाय नाम का जानवर है ही नहीं, दूध नाम की चीज वहां मिलती ही नहीं है, और दूध से बनी दही, छाछ, मलाई, मक्खन, मावा, पेंडा, मिठाई, आइसक्रीम, घी, पनीर ऐसा कुछ भी वहां बनता ही नहीं है। उनके वहां ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन पैदा होता है। सोयाबीन का पौधा उनके वहां ज्यादा होता है। उनके वहां की जमीन ऐसी है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन रहता है, तो सोयाबीन बहुत होता है। लेकिन सोयाबीन में लेसिथिन नाम का तत्व बहुत होता है और वो सोया मिल्क बनाते हैं और सोया का टोफू और सोया की ही चीजें मैक्सिमम ज्यादा खाते हैं। और उनका देश साम्यवाद देश है, इसलिए हर किसी को कंपलसरी पूरे दिनचर्या में कुछ घंटे कंपलसरी मजदूरी करना ही होता है, साइकिलिंग भी करना होता है। सबको कार चलाने का अलाउ नहीं है। इसलिए वो जो प्रोटीन खाते हैं सोयाबीन का और उनको जो नेचुरल लेसिथिन मिलता है, इनकी वजह से उनका हार्ट और ब्रेन फर्स्ट क्लास चलता है और दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड इन द कनेक्शन इन द रेफरेंस ऑफ हार्ट। और डेनमार्क में
सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा होता है, और वो दूध से बनी सारी की सारी चीजें खाते हैं, आइसक्रीम ने, कैडबरी ने, दूध ने, मलाई ने, मक्खन, और उनका हार्ट सबसे वीक है। ये दूध का पहला साइंटिफिक अप्रोच। दूसरा एक अप्रोच है कि मेडिकल साइंस ने फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का वर्णन किया है। जब बच्चा पैदा होता है मनुष्य का, तो मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर के अंदर अन्न नली, एसोफेगस, उसके बाद में स्टमक नहीं होता है, स्टमक की थैली नहीं होती है। जहां स्टमक की थैली होती है वहां एक ग्लैंड होती है, जिस ग्लैंड में से एक रस पैदा होता है। दूध में केसिन नाम का तत्व होता है। जब बच्चा अपनी मां को दूध पीता है तो मां के आंचल से ड्रॉप ड्रॉप दूध नीचे उतरता है। मैंने पहले भी बताया कि ब्रेन ऑर्डर करता है और वहां से उस ग्लैंड में से काइमोसिन नाम का डाइजेस्टिव जूस ड्रॉप ड्रॉप सीक्रेट होता है। केसिन का डाइजेशन इस काइमोसिन नाम के डाइजेस्टिव जूस से अच्छी तरह होता है। इसलिए नए पैदा हुए कोई भी बच्चे के शरीर में उसकी माता का दूध उस शरीर का पूर्ण विकास करने के लिए परफेक्ट आहार है। इसलिए कोई भी नए पैदा हुए बच्चे की मां का दूध उस बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है और किसी के लिए नहीं। ये दूसरा साइंटिफिक अप्रोच है। तीसरा, शेल्टन ने सोचा कि भाई ये लोग बोलते हैं अच्छा है अच्छा है, चलो देखे तो सही सच में क्या है। तो उसने प्रोटीन के बारे में कंसंट्रेशन किया कि 24 घंटे में एक आदमी को तो इतना ही प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। अब ये लोग दूध पीते हैं, दूध का इतना दूध अगर इनके शरीर में जाता है तो इनके शरीर में तो इतना प्रोटीन चला जाता है। तो इस प्रोटीन का क्या होता है? तो उन्होंने यंग बच्चों के शरीर में देखा कि वो प्रोटीन डाइजेस्ट होता नहीं है, लेकिन वही प्रोटीन सिस्टम में से ड्रेन आउट करने के लिए सिस्टम की वाइटल फोर्स को मैक्सिमम यूज करके उन प्रोटीन में से बना हुआ यूरिक एसिड लगातार शरीर को रोज रोज बाहर फेंकना पड़ता है। इसलिए दूध पीने वाले बच्चों का विकास होता नहीं है। जिन बच्चों को दूध नहीं दिया जाता है, आप हमारे ये पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में देखिए, मामा लोग जो होते हैं उनके पास ना दूध होता है, ना दही होता है, ना सब्जी होती है, खाली मकाई की रोटी होती है और प्याज होता है और चटनी होती है। चटनी भी मिर्ची की होती है या अदरक की होती है। और उनका शरीर देखो, सुबह से रात तक खड्डे खोदते हैं, सुबह से रात तक दिन भर में एक बाल्टी भर के पानी पी जाते हैं, लेकिन बाल्टी भर के पानी शरीर के बाहर निकाल देते हैं तो बॉटम से लेकर टॉप तक उनके सारे छिद्र हैं वो हमेशा खुले हो जाते हैं। जब शाम को 6 घंटा 8 घंटा अच्छी तरह मजदूरी करेंगे, उसके बाद में हाथ पांव धो करके चलेंगे तो वो बांबू की बांसी है ना, बंसुरी, वो बजाते बजाते जाते हैं। हम यहाँ 2 घंटा काम किए तो 10 आदमी को बताते हैं कि हमने तो इतना काम किया। वो तो रोजाना 8 घंटे सुबह से रात तक काम करते रहते हैं, फिर भी सुबह में वो फिट के फिट होते हैं। अब 2 मकाई के 2 बड़े मोटे, जिसको पिज़्ज़ा हम बोलते हैं आज की तारीख में, वो पिज़्ज़ा है एक्चुअली। पिज़्ज़ा माना क्या? मैदे से बनी हुई रोटी, वही पिज़्ज़ा है ना। अब वो पिज़्ज़ा नाम दे दिया है, लेकिन वो भी पिज़्ज़ा ही है, नेचुरल पिज़्ज़ा, जिसमें बराबर स्टार्च अच्छी तरह से पका हुआ है। वो रोटी खा करके इस व्यक्ति के शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा होती है, और हमें बादाम खाकर भी ऊर्जा पैदा नहीं होती है, दूध खाकर भी ऊर्जा पैदा नहीं होती है। और हम चले जाते हैं बाईपास सर्जरी करवाने के लिए, डबल बाईपास सर्जरी करवाने के लिए, यहाँ पाँव की नसें फट जाती है, वो आर्ट्रोस्क्लेरोसिस कटवाने के लिए, जोड़ बिगड़ जाते हैं उसको कटवाने के लिए,
इधर उधर हम परेशान होते रहते हैं और भागते रहते हैं फाइलें लेकर के। आहार ही हमारे शरीर में रोग का मुख्य कारण है। ये हो गई साइंटिफिक बातें। लॉजिक बातों के अंदर हमने ये देखा है कि कोई भी जानवर का दूध नहीं पीता है। कभी हमने नहीं देखा कि गाय का बच्चा भैंस को दूध पीता है, बकरी का बच्चा घेटे को दूध पीता है, कुत्ते का बच्चा भून को दूध पीता है। मनुष्य की मत मारी गई है, इसलिए गाय, भैंस, बकरी और टेबल रख करके ऊंट का भी दूध पी जाता है। बकरी का बच्चा गाय को दूध कहाँ पीने को जाता है? कोई अपवाद को छोड़ेंगे, एक्सेप्शन कभी हो सकता है। मैंने पेपर में एक दफा देखा था कि एक माता बंदर के बच्चे को दूध पिला रही थी। ऐसा हो सकता है, कोई एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि उस माता को दया आ गई, वो बच्चा छूट गया था, अब उसको दूध भी आ रहा था, तो बच्चे ने उस बंदरिया के बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया। दीज आर दी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन को नहीं देखेंगे, लेकिन एक्चुअली नेचर में देखा जाए तो कोई भी जानवर दूसरे जानवरों का दूध नहीं पीता है। और नेचुरली देखा जाए तो कोई भी आंचल वाले जानवर के शरीर में, आंचल के अंदर दूध सिर्फ तब आता है जब वो प्रेग्नेंट होते हैं और उनको बच्चा होता है। अब कोई भी जब प्रेग्नेंट होता है और बच्चा होता है तो सही बात समझ में आती है कि दूध नेचुरली बच्चे के लिए ही आया है, तो हम बच्चे को हटा करके उसका दूध क्यों पी जाते हैं? ये मनुष्य की बनाई हुई बातें हैं। मनुष्य गायों भैंसों को इतना ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खिला देता है, इसलिए ऐसा होता है। मैं इन्हीं की बात का दूसरी तरह जवाब देता हूं। कोई गधी, डोंकी होता है ना, उसको भी दूध आता है। कभी उसके शरीर में इतना दूध पैदा नहीं होता है कि उसका बच्चा पी के मर गया, क्योंकि मनुष्य उसका दूध निकालता नहीं है और मनुष्य उसको ज्यादा न्यूट्रिशियस चीज खिलाता नहीं है। हाँ, तो मनुष्य जानवरों के साथ मिसबिहेव करता है और उसके शरीर में ज्यादा दूध पैदा करता है और फिर कहता है कि इसका बच्चा मर जाएगा। अरे बात ही गलत है। फिर फल का नियम कि कोई भी फल को सिस्टम में डाइजेस्ट होने के लिए 2 घंटा लगता है। फल के 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। तो हमारी पानी की बात हो गई, सुबह का नाश्ता, 10 बजे का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, रात्रि का भोजन, ये सारी बातें हो गई। भोजन की बात पूरी हो गई तो दिनचर्या पूरी हो गई। अब थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दा, थोड़ा हम इसको सरल कैसे बनाएं। हम कहते हैं कि नेचुरोपैथी थोड़ा महंगा है, ये फल फूल ये वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि एक घर में माता पिता और 3 बच्चे, माता पिता और 3 बच्चे हैं। अब पांचों 5 चाय पीते हैं। मार्केट वैल्यू से सुबह में 1 कप चाय का हम 5 रुपया गिनते हैं। घर के वैल्यू से हम उसका 4 रुपया गिनते हैं। 5 चौको 20 रुपया हो गया। 20 रुपये का चाय होगा। अब कम से कम 2 रोटी सुबह में नाश्ता तो चाहिए। 2 रोटी नाश्ता मतलब बाजार का 150 ग्राम नाश्ता हमें चाहिए तो 13 से 14 रुपया हमको देना पड़ेगा। लेकिन हम घर में हैं इसलिए 10 रुपया गिनते हैं। 10 रुपया माना 5 आदमी का 50 रुपया, 50 और 20 70 रुपीज हो गया। सीजन में 5 रुपए किलो टमाटर होता है। 70 रुपए का टमाटर कितना आएगा और कितना दिन वो नाश्ता चलेगा। सीजन के जो भी फल है अगर वो आप खाते हैं तो सच्ची में बहुत सस्ता होता है, बहुत ही सस्ता होता है। आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। हमको एप्पल खाना है तो 100 रुपए किलो वाला एप्पल खाने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे छोटे एप्पल भी आते हैं, सस्ते एप्पल भी आते हैं और वो अच्छे एप्पल होते हैं। इसलिए हमारे देखने का नजरिया बदलने का है और कुछ नहीं करने का है। हम कुछ भी उल्टा देखने की कोशिश करेंगे तो उल्टा ही नजर आएगा। मैंने अभी भी पहले पॉइंट बताया कि बिल्ड द ब्रिजेस नॉट द वॉल्स। कोई भी बात करने में अगर हम सरल रहेंगे तो रास्ता है ही। इसके सिवाय नींबू पानी अगर आप पीवो
सुबह सुबह में नींबू पानी पी लो अर्ली इन द मॉर्निंग। गुनगुने पानी में आधा ग्लास पानी हो और उसमें 1 या 2 नींबू निचोड़ के आप पी लो। फिर आपको 8-1 बजे आपको भूख लगती है, समझो कि आपको फल खाने का चांस नहीं है, तो आलू ही उबाल के खा लो, शकरकंद उबाल के खा लो, रताड़ू उबाल के खा लो। जितने भी कंद यहाँ पर लगे पड़े हैं वो तो आपके पास आ जाते हैं, उसको कंद को आप उबाल के खा लोगे। हैं जी? हाँ, अभी साइंटिफिक जो मैं आपको बताऊंगा कि आलू खाने से लोग ऐसा मानते हैं मोटापा होता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आलू खाने से वेट कम होता है। आलू अगर हम पकाएंगे और अगर आलू में टमाटर डाला हुआ होगा या गुड़ शक्कर डाला हुआ होगा तो आलू से वेट बढ़ेगा। आप करके देखना, 1 महीना जितने भी मोटे लोग हैं वो 10 बजे आलू की सब्जी बना के खाना, वो पतले हो जाएंगे। लेकिन उसमें खटाई और गुड़ शक्कर डालने का नहीं। अच्छा, इसके सिवाय समझो ठंडी का मौसम है, आपको कुछ गर्म ही खाना है, तो टमाटे का सूप बना के पी सकते हैं, जैसे अब हमने सुबह में बनाया। अब टमाटे का सूप कैसे बनता है कि टमाटे को मिक्सी में घुमा लिया, छान लिया, पल्प तैयार है। फिर एक बर्तन के अंदर तेल, राई, जीरा, मिर्च, मसाला डाल दिया और पानी डाल दिया 1.5 कप। 1 आदमी का सूप बनाते हैं, 100 आदमी का नहीं। 1.5 कप पानी डाल दिया, आधा पानी जल गया, मसाला उसके अंदर मिक्स हो गया। अब जो टमाटे का सूप तैयार है उसमें डाल दो, 2 मिनट में, और 2-4-6 मखाना डाल के या सोयाबीन डाल के या फूल पतासा डाल के या मशरूम डाल के वो सूप को ले लो। टमाटा मखाना, टमाटा मशरूम, टमाटा सोयाबीन का सूप तैयार। टमाटा गर्म होगा नहीं, और गर्म नहीं किया हुआ टमाटा खाने से आपके शरीर में जो पड़ा हुआ पथरी है वो घुल करके निकल जाएगा। अगर आप टमाटे को गर्म करके खाते हो तो पथरी बनती है। ओके, तो ये एक सरल नाश्ता है। दूसरा, आपके यहां कद्दू बहुत आता है। कद्दू माना भोपड़ा, माना पंपकिन, येलो, बहुत ही ढेर सारे अंदर लगे पड़े हैं। उसको इतना सा टुकड़ा काट के थोड़ा सा बॉईल करके मिक्सी में घुला के थोड़ा पानी डाल के उसमें 2-4-6 मटर के पीस डाल के और छौंक मार के आप सूप पियो, एंजॉय। दबा के वेजिटेबल सूप कितना सस्ता हो गया, कितना सरल हो गया। अब सीजन में जब फल मिले तो फल खाओ, नहीं मिले तो ऐसे खाओ, ठीक है। शाम के टाइम पे 6 बजे दूधी, मटर, थोड़ा सा कोपरा, इसका मिक्सी में घुमा के, बॉईल करके मिक्सी में घुमा के छौंक मार लो, 1 कटोरा भर के वेजिटेबल सूप बन जाएगा। आपको लाइव प्रोटीन मिलेगा, अल्कलीज का अल्कलीज मिलेगा, खाना बिगड़ेगा नहीं, गर्म का गर्म और ठंडी का ठंडी, और एंजॉय का एंजॉय। कितना सरल है। सीजन में नारियल मिलता है, 4-4, 5-5 रुपए में नारियल मिलता है। एक नारियल में से काफी एक गिलास। You know Shelton, Dr. Herbert Shelton of America? No. He has done the maximum research on this. Huge number of books written in 1930s which are so relevant today. And each and every word he wrote about diet, about fasting, about food, and how he cured hundreds of patients just with raw is amazing, amazing. थे डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन, ही इज अमेरिकन डॉक्टर। उन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया है। वो एमडी के सिवाय उनके पास 27 डिग्रियां थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक नेचुरोपैथी किया और उन्होंने 35 पुस्तकें लिखी हैं। उन 35 पुस्तकों में हाइजीनिक सिस्टम वॉल्यूम 1 to 7, 1200 पेजेस ईच, इतना सारा काम उन्होंने किया है। और संसार में वो ही एक लास्ट आदमी है जिन्होंने पूरे संसार में, पूरे विश्व में किस नेचुरोपैथ ने, मतलब जो मेडिकल साइंस के थे या साइंटिफिक थे या नहीं साइंटिफिक थे, लेकिन नेचुरल तरीके में क्या क्या लोगों ने क्या किया है वो सारी एप्लीकेशन को कंपाइल करके उन्होंने अपने बुक्स के अंदर डाला है। जो अमेरिकन डॉक्टर जो सुबह में मैंने बताया, डॉक्टर हर्बर्ट एम शेल्टन, उन्हों को काफी सालों तक जब उन्होंने एलोपैथी का प्रैक्टिस किया
और उन्हें लगा कि एक छोटे से बच्चे को जुकाम हो गया था, मैंने उसे दवाई दी, उसका जुकाम मिट गया। फिर से जब थोड़े समय के बाद में फिर से आया, उसका जुकाम और बढ़ गया था, उससे हायर मैंने ग्रेड की दवाई दी, फिर जुकाम मिट गया। फिर और एर करते करते 12, 15, 17 साल के अंदर वही बच्चा मेरे नजर के सन्मुख ही उसे अस्थमा हो गया है। तो मैं उसे ट्रीट कर रहा हूं या मैं उसके डिसीज को क्रोनिक कर रहा हूं? ये एक ही आदमी लगातार इस बात को सोचा करता था और उसे रियलाइज हुआ कि हमारे मेडिकल साइंस में कुछ गलती है और हमें वो सुधारना चाहिए। 6 साल के अंदर सारे के सारे डिसीज के अंदर कोई भी दवाई के सिवाय अच्छा होता है कि नहीं, वो एज ए डॉक्टर उसने स्टडी कर दिया और अनाउंस किया 6 साल के बाद में कि कोई भी दवाई की शरीर को जरूरत नहीं है और हर बीमारी को हम बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने अपने टेक्सास में अपना जो क्लिनिक है, 800 बेड का उनका क्लिनिक आज की तारीख में भी है। 800 बेड का क्लिनिक आज की तारीख में है। वहां से लेकर ये उपवास की थेरापी में उन्होंने 45,000 पेशेंट्स को डिफरेंट डिसीज के अंदर उपवास करा करके ठीक किया है और वो सारे के सारे अच्छे हुए हैं। 3 दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है, कोशिश करके 3 दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है, क्योंकि कोई जानकार आदमी के साथ में रहकर के अगर आप उपवास करोगे तो ही आपको गाइडलाइन मिलेगी, नहीं तो आपके शरीर में जो हीलिंग क्राइसिस होगी, जुकाम या तो जैसे बाहर आने लगेगा, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, शायद दस्त बहुत आ जाएगी, शायद बुखार आ जाएगा और कुछ भी हो सकता है। कहाँ से टॉक्सिक निकलेगा वी डोंट नो। अगर ऐसी कोई झंझट में आपको नहीं गिरना है तो 3 दिन से ज़्यादा उपवास करना चाहिए नहीं, और 3 दिन से अगर ज़्यादा उपवास करना है तो किसी जानकार आदमी के समझदारी के नीचे ही अगर हम उपवास करें तो अच्छा रहेगा। फिर भी चक्कर आता है तो साइंटिफिक बात कौन सी है? शेर 55 दिन तक उपवास किया लेकिन गुफा के अंदर से बाहर निकला नहीं। अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास के साथ बेड में सो करके आराम करना जरूरी है। अगर आराम करेंगे तो ही उपवास का फायदा होगा। अगर हम आराम नहीं करेंगे, चलते फिरते घूमते रहेंगे तो उपवास का फायदा होगा नहीं। प्रश्न है, उपवास करते हैं तो चक्कर आती है, तो किस विधि से उपवास करना चाहिए? अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास के साथ बेड में सो करके आराम करना जरूरी है। अगर आराम करेंगे तो ही उपवास का फायदा होगा। अगर हम आराम नहीं करेंगे, चलते फिरते घूमते रहेंगे तो उपवास का फायदा होगा नहीं। 3 दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है, कोशिश करके 3 दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है, क्योंकि कोई जानकार आदमी के साथ में रहकर के अगर आप उपवास करोगे तो ही आपको गाइडलाइन मिलेगी, नहीं तो आपके शरीर में जो हीलिंग क्राइसिस होगी, जुकाम या तो जैसे बाहर आने लगेगा, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, शायद दस्त बहुत आ जाएगी, शायद बुखार आ जाएगा और कुछ भी हो सकता है। कहाँ से टॉक्सिक निकलेगा वी डोंट नो। अगर ऐसी कोई झंझट में आपको नहीं गिरना है तो 3 दिन से ज़्यादा उपवास करना चाहिए नहीं, और 3 दिन से अगर ज़्यादा उपवास करना है तो किसी जानकार आदमी के समझदारी के नीचे ही अगर हम उपवास करें तो अच्छा रहेगा। फिर भी चक्कर आता है तो साइंटिफिक बात कौन सी है? शेर 55 दिन तक उपवास किया लेकिन गुफा के अंदर से बाहर निकला नहीं। अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास के साथ बेड में सो करके आराम करना जरूरी है। अगर आराम करेंगे तो ही उपवास का फायदा होगा। अगर हम आराम नहीं करेंगे, चलते फिरते घूमते रहेंगे तो उपवास का फायदा होगा नहीं। डॉक्टर साहब, हमारा एक ये प्रश्न है कि क्योंकि हम सुबह उठकर पानी पीते हैं प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सुबह पानी पीना नहीं चाहिए, तो अगर हम पानी पीना ही छोड़ देंगे तो आखिर हम सुबह पेट साफ करने के लिए प्रेशर कैसे बनाएंगे? तो भोजन के पहले हमें सलाद खाना है। एक बेसिक पॉइंट जो है, सलाद हमको भोजन से पहले खाना है।
इसके बारे में हमारे नेचुरोपैथी में जो संशोधन हुआ है, रिसर्च हुआ है, वो ये है कि सलाद हमको बीच बीच में नहीं खाना है। इसके बारे में आज तक हमें किसी ने बात नहीं बताई है। तो इस सलाद के साथ हमें कुछ पत्ते खाने की आवश्यकता है। इसके बारे में आज तक हमें किसी ने बात नहीं बताई है। तो इस 150 ग्राम सलाद और 100 ग्राम जितने पत्ते, 100 ग्राम जितने पत्ते, अब पत्तों को खाने का तरीका, हरा धनिया खाया, अब धनिया खाने का तरीका या पालक खाने का तरीका कैसा है कि धनिया का एक डंडी मुंह में रखा, इधर उधर घुमाया, कम से कम दांत मारो, कम से कम डैमेज करो, ट्राई टू swallow इट, निगल जाओ। ऐसे ही पालक का पत्ता 2, 4, 5, 6 इधर रखा उधर रखा, उधर घुमाया ना घुमाया, अंदर उतार दो, ज्यादा करके चबाओ नहीं। जितना कम डैमेज होगा इतना 100% न्यूट्रिशन आपके सिस्टम को मिलेगा। तो सलाद खाया, पत्ते खाया, फिर खाना खा लो। एक बेसिक पॉइंट जो है, सलाद क्यों खाना है, तो उसका साइंटिफिक आंसर यही है कि उसमें फाइबर्स है। तो फाइबर हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के इंटेस्टाइन को क्लीन करेंगे और बड़ी इंटेस्टाइन का कचरा आराम से निकालेंगे। इसलिए जो भाई साहब बोलते हैं कि सुबह में प्रेशर नहीं बनता है, वो प्रेशर बन जाएगा। 100% इतना बढ़िया प्रेशर बन जाएगा कि आप सोचेंगे नहीं और भागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा, ये इतना मैं पक्का कहता हूं कि भागना पड़ेगा आपको।